अमेरिका के मशहूर सिंगर और अभिनेता फ्रैंक सिनात्रा को मशहूर करने के लिए उनके प्रेस एजेंट जॉर्ज युवांस ने एक चाल चली। उन्होंने 12 युवतियों को किराए पे लिया था। उन लेडीजों को ये सिखा दिया गया था कि फ्रैंक के गाना शुरू करते ही तुम लोग ओ फ्रैंकी कहकर चीखने लगना और थोड़ी देर बाद बेहोश होने का नाटक करना। बेहोश होने के बाद उन महिलाओं को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई थी। उन्होंने इस मौके के लिए फोटोग्राफर की भी व्यवस्था की थी ताकि उस समय ली गई फोटो के द्वारा प्रचार को और भी जोरदार और धमाकेदार बनाया जा सके, जिससे फ्रैंक और भी फेमस हो जाएं। इसके लिए उन लड़कियों को $5 दिए गए थे। इसके लिए युवांस ने देख रेख में 3 दिनों तक उन लड़कियों की रिहर्सल करवाई थी। न्यूयॉर्क के पैरामाउंट थिएटर में फ्रैंक सिनात्रा के प्रोग्राम के खत्म होने के पहले ही युवांस ने देखा कि उन्होंने तो सिर्फ 12 लड़कियों को किराए पर लिया था, मगर यहाँ तो 30 लड़कियां बेहोश। एक बार जब अमिताभ बच्चन को ये कहानी सुनाई गई तो अमिताभ बच्चन जोर से हंसने लगे। फिर अमिताभ ने कहा कि किसी को धर पकड़कर हीरो तो बनाया जा सकता है, लेकिन बस वहीं तक। जब कैमरा स्टार्ट होता है वो अकेला रह जाता है। अभिनय तो उसे करना ही पड़ेगा। असल में अमिताभ बच्चन ये समझाना चाह रहे थे कि प्रचार का जोर किसी व्यक्ति को फेमस तो बना सकता है, लेकिन उसे आगे जाने के लिए उसमें प्रतिभा होनी जरूरी है। अमिताभ बच्चन को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए इन सब हथकंडों का सहारा नहीं लेना पड़ा। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में अमिताभ का जन्म हुआ था। पैदा होने के दिन ही उनका नामकरण भी हो गया था। हुआ ये कि उनके माता पिता के पारिवारिक मित्र पंडित अमरनाथ झा ने सुझाव दिया उस समय देश के माहौल को देखते हुए उनका नाम इनकलाब रखा जाए। जिस दिन अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ था उसी दिन सुमित्रा नंदन पंत उनके घर रहने के लिए आए थे। जैसे ही सुमित्रा नंदन पंत ने उस नन्हे से बच्चे को देखा वो कहने लगे इसका तो नाम अमिताभ होना चाहिए। इस प्रकार उनका नाम अमिताभ पड़ा और जो इनके पंडित ने इनकलाब नाम रखा था वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। नैनीताल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्हें नाटकों में काम करने का खूब मौका मिला। अमिताभ बच्चन स्वभाव से बहुत ही शर्मीले थे और वो कोने में बैठे रहते थे। उनके छोटे भाई अब उनसे देखने में बेहतर थे, ऐसा डॉली ठाकुर के विचार थे। बीए करने के बाद अमिताभ ने कलकत्ता में नौकरी शुरू की। अमिताभ का रुझान फिल्मों की तरफ देखते हुए उनके छोटे भाई ने उनकी एक तस्वीर फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट में भेज दी। जब अमिताभ बच्चन ने अप्लाई किया था तब वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, बल्कि एक हजारों लोगों की तरह एक आम इंसान थे और इस कॉन्टेस्ट में वो सेलेक्ट नहीं हुए। हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे जो मन का हो वो अच्छा और जो ना हो वो और भी अच्छा। इस लिहाज से अमिताभ बच्चन के लिए वो अच्छा ही रहा। अमिताभ बच्चन की जगह इसमें फिरोज खान के छोटे भाई समीर सेलेक्ट हुए थे। अमिताभ बच्चन का फिल्मों में प्रवेश सुनील दत्त, नरगिस और उनकी मां तेजी बच्चन की दोस्ती के कारण हुई। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा ने अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन स्क्रीन टेस्ट के बाद B.R. चोपड़ा की तरफ से अमिताभ बच्चन के लिए बुलावा नहीं आया। तारा चंद बड़जात्या ने तो आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया था। तब अमिताभ बच्चन कुर्ता पजामा पहनते थे। तब तारा चंद ने उन्हें सजेशन दिया। अमिताभ बच्चन से कहा कि आप अपने पिताजी की तरह कविता किया करिए, आप कहाँ फिल्मों में जा रहे हैं। अमिताभ बच्चन को पहली फिल्म निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दी। अब्बास ने उनसे कहा कि हम इन्हें फिल्म में तो ले लेंगे और 5000 रुपए मेहनताना देंगे, मगर मैं ये नहीं कह सकता कि फिल्म बनने में 5 महीने लगेंगे कि 1 साल। जब अमिताभ बच्चन ख्वाजा अब्बास से मिलने आए तो अब्बास ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है, तो उन्होंने बोला अमिताभ। कहने आगे तो बोले अमिताभ बच्चन। अब्बास ने कहा कहीं तुम मेरे दोस्त हरिवंश राय के बेटे तो नहीं हो, तो अमिताभ बच्चन ने बोला हाँ। अब्बास ने कहा आप पिताजी की मर्जी से आए हो, तब अमिताभ बच्चन ने कहा हाँ उनको पता है। तब अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन जी को खत लिखा और उसमें कहा कि अगर आप इजाजत दें। तब हरिवंश राय ने तार से जवाब दिया कि अगर वो आपके साथ काम कर रहे हैं तो एकदम ठीक है। अब्बास ने पूछा कि तुम पहले क्या करते थे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं 1500 रुपए में कलकत्ता में नौकरी करता था। अब्बास ने कहा करता था मतलब अब नहीं करते हो, तो अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं मैं नौकरी छोड़कर ही यहाँ आया हूँ। तब अब्बास ने कहा अरे तुम नौकरी छोड़कर आ गए, मैं तुम्हें सिर्फ पूरी फिल्म का सिर्फ 5000 ही दे सकता हूँ, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अमिताभ ने कहा आप जो भी दें मैं तैयार हूँ। तब अमिताभ ने अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की। अमिताभ बच्चन को अपनी पहली ही फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। अब्बास साहब बहुत ही कम बजट में फिल्में बनाते थे, मगर जब कभी कभी वो खुश हो अपने साथ काम करने वालों में से किसी को 50 रुपए देते थे, कहते थे लो जश्न मनाओ। एक बार अमिताभ को वो 50 रुपए मिले। पैसे मिलते ही उनके तीनों दोस्तों ने इस शाम को एक यादगार शाम बनाने का फैसला किया। उन्होंने जमकर शराब पी। अगले दिन अनवर अली ने बच्चन को सलाह दी जब तक तुम्हारा इंडस्ट्री में नाम न हो जाए शराब को हाथ मत लगाना। अमिताभ ने उसी समय शराब छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने ताउम्र इस फैसले का पालन किया। जब उनके छोटे भाई अजिताभ की शादी हुई तब उन्होंने जरूर शराब पी। 7 हिंदुस्तानी के बाद भाग्य ने अमिताभ बच्चन का साथ नहीं दिया। उनकी लगातार 10 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटी। 1971 में उनकी फिल्म परवाना आई। अमिताभ ने एक नेगेटिव रोल
रोल किया था। इसी बीच सुनील दत्त ने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में काम करने का मौका दिया। ये एक गूंगे का रोल था। ये अमिताभ बच्चन के अभिनय कौशल की असली परीक्षा थी। उन्हें एक शब्द बोले बिना अपनी सभी भावनाओं को दर्शकों तक पहुंचाना था। एक दिन अमिताभ बच्चन ख्वाजा अहमद अब्बास के साथ ऋषिकेश मुखर्जी से मिलने उनके घर पर गए। वो उन दिनों अपनी फिल्म आनंद के लिए एक अभिनेता की तलाश कर रहे थे। अमिताभ बच्चन को देखते ही उन्हें लगा कि उनका बाबू मोशाय मिल गया। अमिताभ बच्चन की आवाज और गंभीर आंखों की वजह से उन्हें इस फिल्म के लिए चुना गया था। ऋषिकेश मुखर्जी को ये पूरा विश्वास था कि इस फिल्म में अमिताभ राजेश खन्ना पर भारी पड़ेंगे। अमिताभ बच्चन की शुरुआती फिल्म में चली भले ही ना हो, मगर उनके अभिनय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अगर अमिताभ बच्चन सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित न करते तो इतनी फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें 13 फिल्में न मिलती और 3 फिल्मों के बाद ही उन्हें बम्बई से वापस जाना पड़ता। लोग उन्हें स्वीकार तो कर रहे थे, मगर उन्हें सही ब्रेक नहीं मिल रहा था। जब प्रकाश मेहरा जंजीर बनाने लगे तब धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और देवानंद ने कोई न कोई बहाना बनाकर ये फिल्म रिजेक्ट कर दी। जावेद अख्तर ने एक के बाद एक अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में देखी और उन्हें लगा कि इनकी फिल्मों में तो दम है। जो फिल्में इनकी नहीं चली थी, रास्ते का पत्थर, परवाना आदि, उनको लगा कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, इसकी फिल्में नहीं चल रही हैं। तब उन्होंने कहीं से अमिताभ बच्चन का नंबर पता किया और जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन को फोन किया और कहा कि मैं जावेद अख्तर बोल रहा हूँ और एक कहानी सुनानी है। उस समय अमिताभ कहा आ जाइए, अभी आ जाइए। जावेद ने कहानी सुनाने से पहले अमिताभ से कहा कि इस फिल्म को आप ना मत करिएगा, ये मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ। जब जावेद ने कहानी सुनाई तो अमिताभ बच्चन को कहानी बहुत पसंद आई। अमिताभ को डाउट हुआ कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने जावेद से पूछा क्या मैं ये कर सकता हूँ? तब जावेद साहब ने कहा ये फिल्म सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जब जंजीर बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई तो सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में फिल्माया यारी है ईमान, मेरा यार मेरी जिंदगी सबसे लोकप्रिय गाना साबित हुआ। फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे 9 वर्गों में नामांकित किया गया। इस फिल्म ने एक अनजान से अभिनेता को सुपरस्टार की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। यहीं से उनकी एंग्री यंग मैन की छवि की शुरुआत हो गई और वो नेशनल क्रेज बन गए। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।